गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी जो है कि करना स्टार्ट कर दिए। सो स्टूडेंट, अब आप सब जो कि अच्छे से तैयारी कीजिए। इसका जो कि तैयारी काफ़ी तेज़ी से कराया जा रहा है। आप सब जो है कि अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम जो है कि पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 का। ठीक है, तो अध्याय 4 में ये सब आकृतियाँ दी गई हैं, तो इनमें से आपको पहचानना रहता है। तो यहाँ पर आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम पूर्ण करना ये अध्याय है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को जो कि पढ़ने वाले हैं। आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम पैटर्न पूर्ण करने वाला आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर एक खाली स्थान हमें दिया गया है। तो यहाँ पर ये समस्या आकृति है। यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, तो यहाँ पर ये खाली स्थान है, ये समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृति है। उत्तर आकृति का मतलब इसमें से आपको खोजकर इसमें आपको लगाना रहता है कि इसमें कौन सी आकृति फिट हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 1 है ये। तो प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर इसमें कौन सी आकृति आएगी, इन चारों में से आपको पहचान कर लिखना रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, जब ये तीर ऐसे गया है तो ये तीर ऐसे आया है। ठीक, जब ये तीर ऐसे गया है तो ये तीर ऐसे आया है। जब ये तीर ऐसे आया है तो कब ये ऐसे आएगा, जब तीर ऐसे आएगा तब ये ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब आप समझ नहीं रहे हैं। मतलब घड़ी की दिशा को आप देखें कि नहीं, घड़ी ऐसे गोल गोल घूमता है, ऐसे जाके फिर ऐसे घूमता है। तो ये तीर ऐसे आके ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का डी वाला होगा। ठीक है, डी वाला इसलिए होगा ताकि ये जब ये ऐसे आएगा तब ऐसे ही तो जाएगा। तो ये वाला प्रश्न नंबर डी इसका हो जाएगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा में, यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा, तो प्रश्न नंबर दूसरा में भी 1 2 3 आकृतियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें खाली स्थान वाली आकृति को खोजना रहेगा। तो खाली स्थान में आकृति में हमें कौन सी आकृति खोजना होगा वो हम समझ लेते हैं अब। तो यहाँ पर ये ऐसे आकृति गई है, ऐसे सामने के साइड में है, तो ये नीचे की तरफ है। तो जब ये ऐसे की तरफ है, ऐसे की तरफ है, तो हमें कैसी आकृति चाहिए, ऊपर की तरफ वाली आकृति चाहिए। तो हमें ऐसी आकृति ऊपर की तरफ चाहिए। तो हमें वैसी आकृति ए में है, मगर ए में यहाँ पर क्या है कि इसमें एक ही पाई है, इसमें जबकि 2 पाई है, तो हमें 2 पाई वाली आकृति जो है कि चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर बी में मिल जाता है वैसा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का बी वाला सही होगा। तो चलते हैं अपने आगे के प्रश्न की तरफ अब हम। तो यहाँ पर अब प्रश्न नंबर 3 में, तो प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे पहले के नंबर पर जब 1 वृत्त है तो दूसरे वाले में 2 वृत्त हैं। ठीक, और यहाँ पे तीसरे में कितना है, तीसरे में 3 है। तो अब हमें इसमें से 4 वृत्त वाले खाने चाहिए। ठीक है, 4 वृत्त वाला हमें जो है कि खाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा वैसी आकृति है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 का हमें जो है कि मिल जाएगा यहाँ पर ए वाली आकृति। ठीक है, तो हमें ए वाली आकृति में ही जो कि 4 खाने मिल जाते हैं, 4 वृत्त मिल जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का जो है कि ए वाला हमारा जो है कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। चलिए एक बार, इसमें भी 4 है। ठीक है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो ये वाला क्यों सही हुआ, वो इसलिए सही हुआ क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये ऐसे गया है, मतलब त्रिभुज बन के यहाँ पे कुछ एरो के जैसा लगा है ना त्रिभुज में। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, मतलब ये एरोप्लेन के जैसा चित्र है। तो यहाँ पर त्रिभुज बन के ये ऐसे पाई खींचा गया है। तो पहले यहाँ पर ये वाला चतुर्भुज बन के पाई खींचा गया है, ऐसे एरोप्लेन के जैसा बनाया गया है। फिर यहाँ पर त्रिभुज, तो यहाँ पर भी चतुर्भुज है, तो यहाँ पर हमें त्रिभुज वाली आकृति वाली चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में त्रिभुज वाली आकृति है, तो ये वाली इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 में हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पर एक गेंद दिया गया है। ठीक है, गेंद दिया गया है, तो पहले ऐसे बनाया गया है, फिर ऐसे बनाया गया, फिर ऐसे बनाया गया है, फिर ऐसे बनाया गया है। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिया गया है। ठीक, तो जब यहाँ पर अब तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर ऐसे करके बस ऐसे किया गया है। ठीक, जब यहाँ पे ऐसे करके ऐसे किया गया है, तो इसमें तो यहाँ पर जो आकृति हमारी होगी, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका जो है कि कौन सा सही होगा ना, वो आप ये समझ लीजिए ए वाला सही होगा। ए वाला सही होगा इसलिए, ताकि ए वाला इसलिए ठीक होगा क्योंकि ये जो आकृति बनी है, ये जो आकृति बनी है वो ए
यहाँ पर इसमें जो है ना ये ए वाला ही सही होगा, ठीक है। आप ये समझ लीजिए ए वाला सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें ऐसी एक आकृति बनी है, तो इसमें भी एक ऐसी ऊपर की तरफ आकृति बनी है, समझ गए आप। जबकि इसमें इधर उधर की तरफ बना है, तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ बनी है आकृति, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 में क्या है, एक एरो गया है ऊपर त्रिभुज के जैसा बना है। अब ऊपर की तरफ एरो गया है, नीचे त्रिभुज के जैसा बना है। तो प्रश्न नंबर 5 का जब ऐसे गया है, तो अब हमें ऊपर की तरफ बना है, तो हम नीचे की तरफ त्रिभुज में चाहिए। तो यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 5 का बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, ये इसमें जो है कि फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऐसा वाला आकृति चाहिए था, तो इसमें 5वें का बी वाला होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सब 5 प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। तो सो स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गुड बाय। तो और अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी अच्छे से करिए।